हेलो। 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 जितेंद्र हेलो। बात कर रहा हूँ, एडवोकेट जितेंद्र बात कर रहा हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट से। ओके, बताइए विजेंद्र ये जी। सर मेरे पास एक L&T फाइनेंस से मैसेज आया मेरे क्लाइंट के पास, जिसमें ये केस नंबर लिखा हुआ है DW8574/874/8677। कोई ये अमृत यादव आपके जज। पास है? नहीं, मेरे क्लाइंट के पास ये मैसेज आया व्हाट्सएप अच्छा, पे। आपका क्लाइंट का नाम मेरे को बता सकते हैं? नीरू चावला, एक पर्सनल नोट है उनके नाम पे। नीरू। हाँ, जिसमें आपका नंबर इसमें मेंशन किया एक हुआ है, बार L&T पहले। फाइनेंस से। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको इसका पूरा मैटर एक बार बताऊंगा। ये नीरू चावला है? कौन से चावला है? नीरू चावला है जी ये। नीरू। ओके, त्यागी सर। ये आपने कि नीरू चावला जी के पास ये पर्सनल लोन के लिए कोई नोटिस गए थे? ये उनके एडवोकेट सर का फोन आया करकटूमा से अपने। लो, मोबाइल नंबर है उनका? कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर दिखाओ। हेलो। हेलो यस। सर, मैं एडवोकेट जितेंद्र गोस्वामी बात कर रहा हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट से। ओके। सर, मेरे ना क्लाइंट के पास आपके एक L&T फाइनेंस से एक मैसेज आया है, जिसमें केस नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे मेरा मोबाइल क्लाइंट है। नंबर बताएंगे? हाँ, ओके। एक मिनट रुको, मैं आप एक बता बार मुझे उनका मोबाइल नंबर बताएंगे? मैं बता देता हूँ, एक मिनट। कब गया मैसेज? सर, ये आज ही आया उनके पास मैसेज। आज तो नहीं है कोई मैसेज। अब तो गारंटी तो कोई मैसेज नहीं गया है। सर, अब मेरी बात सुनिए, ये अब मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि उनके पास ना एक फेक मैसेज बना के भेजा गया है। बकायदा इसमें जज साहब का नाम मेंशन कर दिया है कि कोर्ट नंबर 5 में अमित यादव जी बैठे हैं, कोई दिल्ली के द्वारका कोर्ट सेक्टर 10 में। ओके। और केस नंबर भी मेंशन कर दिया है 8574/874/8677। आप मुझे एक आपके जो क्लाइंट है, हम्म। आप मुझे उनका एकाउंट नंबर बताइए सर जरा मुझे। एक मिनट, मैं उनका नंबर आपको बता देता हूँ। हाँ, क्या है आपकी? हाँ, ये 798344 आराम से 798344। L&T से इनका हाँ। कोई लोन चल रहा है, जो इनका कोई पर्सनल लोन हाँ। था। आपकी तरफ से रिकवरी एजेंट गए थे, उन्होंने इनको ऑफर भी दिया था लोन भरने के लिए। किसी वजह से लोन उस वक्त नहीं भर पाए थे। अभी रिसेंटली रेडी है? हाँ, अभी रिसेंटली सर पे करने के लिए रेडी है, पर वो अभी रेडी नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ के करीब करेंगे उसको पे। दादा ऑलरेडी देखो, आप भी हमें इसमें है, ठीक है। ऑलरेडी 10 मंथ उनके हो चुके हैं। सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, कंसर्न ये नहीं है। मैं मैं बिल्कुल उनको समझाऊंगा, लेकिन मैं कंसर्न मेरा मेन ये है कि उनके पास आपकी कंपनी से एक फेक मैसेज जा रहा है, जिसमें बकायदा जज साहब का नाम मेंशन कर रहे हैं, अमित यादव। मैं खुद एडवोकेट हूँ, ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन से मैं एक बार मैं L&T वाला से डिस्कस और आपका नंबर भी सर उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं, और ये जो केस नंबर है फेक है। हाँ, आपका नंबर मेंशन कर रहे हैं, L&T से लिख रहे हैं, और उसमें ये भी लिखा जा रहा है इनके लिए कि मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। आज आपके नाम पर L&T फाइनेंस। सर प्लीज एक बार सुन लीजिए। आप मुझे एक मिनट, आप मुझे मैसेज मेरे को मैं मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है, कल आपके घर कानूनी टीम आएगी, आपके घर पे आप भुगतान नहीं कर रहे हो, नॉन अवेलेबल वारंट हो जाएंगे। मैं सर कंसर्न आपसे इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका नंबर मेंशन है उसके अंदर। मेन बात तो सर इसके अंदर ये है। आप प्लीज हाँ, मेरे को वो मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, मैं एक बार हाँ, क्योंकि क्या है कि सर प्रॉब्लम ये है कि अब उनके पास आ रहा है, वो थोड़े से पैनिक सिचुएशन में है, और फेक मैसेज है। मैंने तो उनको क्लियरली बोला कि आप FIR करा दो। नहीं, वो नो इशू उस चीज के लिए, बट पैनिक्स की थोड़ा आप भी समझे कि बैंक। मैं सर समझ रहा हूँ सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और आप मुझे ना कभी भी इस केस से रिलेटेड आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। इसकी सेटलमेंट मेरे थ्रू ही होगी। प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर वो एक जज साहब का नाम भी मेंशन कर रहे हैं, जो जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अमित यादव है, उनको वो द्वारका में मेंशन कर रहे हैं MM की। हाँ, अमित यादव की वो तो वहाँ पे हमारे इलाहाबाद में बैठते हैं। हाँ, और वो मेंशन करते हैं कि द्वारका कोर्ट में। मतलब ये पूरा प्रोपेगेंडा फेक मैसेज का किया जा रहा है, जिसमें आपका नंबर मेंशन कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपको सर प्रायर मैं L&T पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहले ये चेक करो तो क्यों गया है। प्लीज आप ये चेक कराइए सर एक बार, फिर और उसके बाद इसकी सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है सर, क्लाइंट मेरे ही साथ है, मेरे ही पड़ोसी है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको 4 o'clock के दोनों जुड़ते हैं एक बार कॉल पे। बिल्कुल सर, आप मुझे एक बार कॉल कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ना इसमें एक जज साहब को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, जो क्योंकि फिर क्या है कि इसमें फिर कंप्लेन कराते हैं हम। मैं उसको इग्नोर करूँ अभी? नहीं, बिल्कुल सर, इसका प्लीज आप एक बार सॉल्यूशन करके मुझे बताइए क्या है, ये क्यों है फेक मैसेज। और रही बात इसके लोन के क्लोजिंग की, तो सर आप थोड़ा सा समय उनको भी दे दीजिए। ऐसा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, एज सुन एज पॉसिबल उनके पास जैसी अरेंजमेंट होगी मैं कराता हूँ उसको क्लोज। बताइए, एक काम करते हैं, बताइए। आप भी गवर्नमेंट उसमें हो, एडवोकेट और मैं भी एडवोकेट। बिल्कुल सर, हम दोनों एक ही उसमें है, राइट है? कोई इशू हम नहीं है। इसको आराम से इसी महीने बैठ के 2 शॉट में क्लोज करेंगे। कोई इशू सर, इस महीने नहीं हो पाएगा सर, मैं बता रहा हूँ, उनके अभी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं उनकी सारी चीजों से अवगत भी हूँ।
मार्च की श्योरिटी तो मैं दे रहा हूँ सर। देखिए इस महीने नहीं हो पाएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये मैं, आप मेरे से लिख लीजिए, मार्च की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि वो मार्च में इसको क्लोज करा देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से अगर फेक मैसेज आएंगे तो सर फिर प्रोसीडिंग मुझे दूसरी चालू करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम है। नो इशू, वो तो दिक्कत नहीं है एक्चुअली। हाँ बैंक की पॉलिसी मैं भी लड़ रहा हूँ उन चीजों को लेके। जी ऑलरेडी उनकी 10 महीने से तो आप भी समझते, कोई बैंक होल्ड नहीं करता सर, कोई पर बात मैं नहीं, आपको जो कह रहा हूँ ठीक है। पर्सनली वो कह रहा हूँ कि कुछ अमाउंट इस महीने रिलीज कर दें। मैं एक बार उनसे ना, मैं अपने हैंड पे, मेरे पास वो मंडे आएंगे, मैं बता रहा हूँ मेरे पास वो मंडे आएंगे, मैं एक बार मंडे उनसे बात करके, एक बार हम हाँ ट्यूसडे को कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है। और इसको सर एक बार इस चीज को आप पता कीजिए, क्योंकि नाम आपका मेंशन किया हुआ है, नंबर आपका मेंशन किया हुआ है, और स्पेशली जज को इन्वॉल्व कर दिया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठते हैं। तो आप सोचिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं आप ही के नंबर पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके ओके ओके।